यूपी पुलिस परीक्षा रद्द होने पर जो यूपी सरकार में मंत्री है जयवीर सिंह, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, कहना है जयवीर सिंह का। अब तक कई आरोपियों को जेल भेजा गया है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान आ गया। देश में 400 पार, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। राहुल अखिलेश का गठबंधन हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी हो चुका है, तब भी आप देख चुके हो। माल वही है, पैकिंग नहीं है, कोई फायदा नहीं। यूपी में तो आपने मंत्री जयवीर सिंह को सुना और इसमें दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये एक दो टूक मैसेज है यूपी सरकार का इस निर्णय को लेते समय, बड़ा फैसला लेते समय। अरुण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं स्टूडियो में, आप भी शिक्षक के तौर पर जुड़े हैं। इससे पहले जीत राणा से हमने बात की। अरुण जी, अगर हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि एक टीचर का काम होता है, आपने पढ़ाया है छात्रों को, छात्र परीक्षा में बैठते हैं और फिर अचानक से पता लग जाता है कि पेपर लीक हो गया, तो ये कैसे पूरा मामला सामने आया, अगर आप थोड़ा और इस पर बता पाएं। मैम, इस एग्ज़ाम के अंदर 50 लाख से ज़्यादा बच्चे अफेयर हुए हैं और वास्तव में जब उन्होंने एग्ज़ाम बहुत ही मेहनत से दिया था तो बहुत सारे परिवारों को ये उम्मीद जग गई थी कि योगी जी एक पारदर्शी परीक्षा यूपी में कराने में सफल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। प्रशासन की तरफ से एक बड़ी चूक हुई और उसके चलते जब एग्ज़ाम से सेंटर से बाहर बच्चे निकले तो उनको जब मालूम हुआ कि पेपर तो पहले से ही लीक हो चुका है, तो बहुत सारे बच्चे वास्तव में फिजिकली वो हतोत्साहित हो चुके थे, मेंटलिटी डिस्टर्ब हो चुके थे। और मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जो मेडिकली अनफिट हो गए, उनको एडमिट कराना पड़ा जैसे लीक की खबर सुनी, क्योंकि उनको सरकार से, प्रशासन से ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से भर्ती होने की पूरी उम्मीद लगा के वो पेपर देने गए थे। और दिन रात एक करके इस भर्ती को तैयारी में एक बड़ी भूमिका उनके गार्जियनों ने भी निभाई थी। इस भर्ती से केवल बच्चे ही प्रभावित नहीं हुए, पेपर लीक होने से उनके परिवार भी बहुत बड़े लेवल पे प्रभावित हुए। कैसे पता लगा, अगर आप थोड़ा ये बता पाएं कि पेपर लीक हो गया है और छात्रों को फिर आपने बताया? जी, मैंने पहले भी जब ये पेपर मेरे पास जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आई थी बच्चों की तरफ से, वो 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका पेपर हमारे पास 8:52 पे आ चुका था, जबकि 3 से 5 वो पेपर फाइनली होना था। और हमने प्रशासन को भी इसके साथ साथ तमाम अधिकारियों को उस समय हमने टैग करके वो सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन उस समय प्रशासन ने कोई भी ज़्यादा जल्दबाजी में कदम नहीं उठाया और उसको वेरीफाई करने में एक ज़्यादा समय लिया, जिससे बहुत सारे बच्चे अपसेट हुए और बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई और सिस्टम से उनका मोह भंग हुआ था। लेकिन सरकार ने जितना जल्दी इस पर फैसला लिया, ये अपने आप में एक नज़ीर पेश करता है आगे उन तमाम गिरोहों के लिए, उन तमाम दलालों के लिए जो इस एक पारदर्शी परीक्षा आयोजित कराने के पीछे षड्यंत्र के रूप में काम करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आगे से TV9 भारतवर्ष की तमाम पहल रही है। मैं पहले भी आपके चैनल पे आया हूँ और उसकी तमाम चीज़ों को मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से रखा है। ठीक है अरुण जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इस मामले में सरकार को अवगत कराया गया, ये जानकारी दी गई कि देखिए परीक्षाओं से पहले ही पेपर लीक हो गया है और इस मामले में वेरीफाई करने में बहुत वक्त लग गया। प्रीति, मैं आपके पास आ रही हूँ। हमारे साथ 2 शिक्षक बैठे हुए हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमने उजागर करने की कोशिश की, यानी सिस्टम में लापरवाही हुई और ये लापरवाही समझी गई सरकार की तरफ से, तभी इतना बड़ा निर्णय हुआ है। छात्रों से अगर आप बात कर पाएं। बिल्कुल, आप जो कह रही हैं कि लापरवाही हुई और लापरवाही सरकार ने समझी, और यहाँ पर वहाँ पे जो टीचर्स हैं, यहाँ पे भी कुछ टीचर्स हैं जो अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए थे, लड़ाई लड़ रहे थे उन छात्रों की, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे अपने छात्रों के लिए, किस तरीके से अब जो सरकार का अब ये फैसला आ गया उसको किस तरीके से? देखिए, मैं मिशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का संस्थापक हूँ। हाँ। और मैं कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने ये देखा कि मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे आते हैं, किसान परिवार से बच्चे आते हैं। पिछले 5 सालों से यूपीपी की वैकेंसी नहीं आई थी, 5 साल बाद वैकेंसी आई, लाखों लड़का इसके लिए प्रयासरत था। और ऐसे में जब ये घटना घटी, इससे बहुत हतोत्साहित हुए थे, बहुत मन खराब था, सपने टूट गए थे। और ये 5 करोड़ घरों का मामला था, 1-2 लोगों का नहीं था। तो सरकार का ये देखिए, यहाँ पे ना अब जो है टीचर्स भी हैं, छात्र हैं हमारे साथ, आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, जैसा कि जो है भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने जो री एग्ज़ाम कराया है ये बहुत सही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था बहुत सारे एग्ज़ाम जो है लीक हो रहा है। आप लोग पढ़ाई करते हैं, फिर एग्जाम देने के लिए बिल्कुल सर, जैसे कि सपने होते हैं। बिल्कुल, जैसे कि सारे छात्र, हम ही 7 साल 8 साल इलाहाबाद में हो गए तैयारी करते हुए, और जो है सबका एक सपना होता है कि एग्ज़ाम सही तरीके से हो तो एग्ज़ाम पास हो। लेकिन री एग्ज़ाम में जो है, री एग्ज़ाम में क्या कहते हैं, लोगों को सबसे अच्छा प्रॉफिट ये है कि जो गलत हुआ सही होगा छात्रों के।